महगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच उतरे और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत सत्यदेव ने भाजपा के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडे के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या और गद्दारों की गुंडागर्दी चल रही है, उससे तो जनता ही प्रत्याशी बनकर जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनबल, बाहुबल और पैसों के ऊपर भारी पड़ेगा। इसी बीच उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने मेरे पिता को भारी मतों से विजय बनाया, उसी प्रकार मुझे भी महगांव की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा में सम्मिलित हुए नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह लोग ना तो हमारे थे और ना कभी हमारे होंगे। जो कांग्रेस का है वह कांग्रेस के साथ पूरी ताकत से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पिता के रूप में सब लोग इस क्षेत्र में उतर गए हैं आशीर्वाद देने के लिए, और मुझे अपने परिवार के बीच में जा करके इस बात का तो एहसास है कि चुनाव जीतूंगा, लेकिन अब सिर्फ इस बात का इंतज़ार भी है कि कितने भारी मतों से जनता मुझे जिताएगी। मुद्दा कौन सा आप ऐसे में महगांव के जा रहे हैं तो जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? प्रथम मुद्दा है लोकतंत्र के हत्यारे और गद्दारों को जवाब देने का। हमारे संविधान की जिस प्रकार की हत्या का प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा, उनको स्वयं जनता ही प्रत्याशी बनकर के जवाब देगी। और उसके बाद जो मूलभूत समस्या हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो झूठे वायदे इन्होंने किए, जो रेत में कमाई इन्होंने करी, वो सारे मुद्दे रहेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा इस देश को बचाने का है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने का है, और ये दिखाना है कि जनबल, बाहुबल और पैसों के ऊपर भारी पड़ेगा। आज आपने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जनता के बीच क्या संदेश देंगे? नामांकन पत्र दाखिल करना एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको मैंने पूर्ण कर दिया है, और जनता के बीच मेरा यही संदेश है कि मैं आपका बेटा, जैसे मेरे पूज्य पिताजी को आपने 2 बार लोकसभा में हर बार आशीर्वाद देके 25 और 30 हज़ार मतों से जिताया है, आज मैं उन्हीं का बेटा, आपका खुद का भाई भतीजा बेटा बन के आपके बीच में आया हूँ। मुझे भी उसी प्रकार से आशीर्वाद दें जनता के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, और मैं भी अपनी अंतिम सांस तक महगांव की जनता की सेवा करूंगा, और अटेर की जितनी करी उससे दुगनी महगांव की जनता की सेवा करके। सर, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के पास कोई भी स्टारक प्रचारक नहीं बचा, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो भी हमारे यहाँ आ गए, तो इस तरीके से किस तरीके से अब आप इसका जवाब देंगे? जब सचिन पायलट जी आएंगे और जब कमलनाथ जी आएंगे, तब आप उस भीड़ को देखिएगा, इस सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ आपको मिल जाएंगे। स्टार प्रचारक वो होता है जिसके नाम पे भीड़ आए। इन लोगों के लिए तो जो है सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के और इन सबको कलेक्टर एसडीएम के द्वारा टारगेट देके जो है भीड़ें बुलवाई जा रही हैं। आम जन जब आएगा उसको स्टार प्रचारक कहते हैं, जो जनता के दिल में बसा हुआ है। और जिस दिन कमलनाथ जी आएंगे, सचिन जी आएंगे, पायलट जी, उस दिन जो जन सैलाब उमड़ेगा, आप खुद देखिएगा, मैं भी वहाँ रहूँगा, उस बात तभी जनता इस बात का उत्तर देगी। लगातार कांग्रेस छोड़ के पदाधिकारी जा रहे हैं, एक अपने गुर्जर समाज के गए हैं, अभी आज जो दूसरे गए हैं सुरेश, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस? कितना नुकसान होगा? ये लोग सिर्फ टिकट के लालच में यहाँ पर थे, बाकी इनकी बातचीत पहले से दूसरी पार्टियों से चल रही थी, और टिकट मिल जाता तो यहाँ गड़बड़ कर देते। इसलिए हम तो चाहते हैं जो लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं कि जो बीजेपी के द्वारा प्लांट किए हुए लोग, उन लोगों पे पार्टी को पहले से मालूम है, और वो लोग ना हमारे हैं ना हमारे कभी होंगे। कांग्रेस का हर एक व्यक्ति बहुत ही निष्ठावान है, और वो कांग्रेस के साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। आप अपनी फाइट किससे मांगते हैं? महगांव की बात है। नहीं, महगांव की जनता की फाइट सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान, ओपीएस भदौरिया, लोकतंत्र के हत्यारों से है, और मैं तो उनका बेटा हूँ। मेरी फाइट तो पूरी महगांव की जनता सामने आकर के लड़ने के लिए तैयार खड़ी है।